नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। एक कहानी रोज में आज सुनिए, ग्रहदाह, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सत्य प्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत ही रुपए खर्च किए थे। उसका विद्यारंभ संस्कार भी खूब धूमधाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था। एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता। दिन भर वहीं बैठा रहता और उसे साथ लेकर घर आता। सुशील होनहार बालक था वह। गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा मस्तक, पतले पतले लाल अधर, भरे हुए पांव। उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता था, भगवान इसे जिला दे, प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बलबुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुख चंद्र पर हंसी खेलती रहती थी। किसी ने उसे हट करते या रोते नहीं देखा। वर्षा के दिन थे। देव प्रकाश पत्नी को लेकर गंगा स्नान करने गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उसकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल क्रीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे, कभी डुबकी मारती, कभी अंगुलियों से छींटे उड़ाती। देव प्रकाश ने कहा, अच्छा अच्छा, अब निकलो ना, सर्दी हो जाएगी। निर्मला ने कहा, मैं छाती तक पानी में जाकर दिखाऊं और कहीं पैर फिसल जाए। निर्मला, पैर क्या फिसलेगा, कहकर वह छाती तक पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा अब आगे पैर ना रखना। किंतु निर्मला के सिर पर मौत खेल रही थी। यह जल क्रीड़ा नहीं, मृत्यु की क्रीड़ा थी। उसने एक पग आगे बढ़ाया और फिसल गई। मुंह से एक चीख निकली। दोनों हाथों के सहारे ऊपर उठे पर फिर जलमग्न हो गए। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देव का प्रकाश खड़े तौलिए से देह पहुंच रहे थे। तुरंत पानी में कूदे। साथ कहार भी कूदा, तो मल्ला भी कूदे। सबने डुबकियां मारी। टटोला पर निर्मला का कहीं पता न चला। डोंगी मंगवाई गई। मल्लाह ने बार बार गोते मारे पर लाश हाथ न आई। देव प्रकाश शोक सागर में डूबे घर आए। सत्य प्रकाश किसी उपहार की आशा से दौड़कर पिता के गोद में गए और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकी को ना रोक सके। सत्य प्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ हैं? बेटा, गंगा उन्हें नेता खाने के लिए रोक लिया। सत्य प्रकाश ने उनके मुख की ओर जिज्ञासा भाव से देखा और आशय समझ गया और अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दीन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को संभालता रहता है। मातृहीन बालक इस आधार से वंचित होता है। माता ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। माता के बिना वह पंखहीन पक्षी है। सत्य प्रकाश को एकांत से प्रेम हो गया। अकेला बैठा रहता। वृक्षों से उसे कुछ कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होता, जो घर के प्राणियों से उसे न मिलती थी। माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे। माता का प्रेम उठ गया तो जगत ही निष्ठुर हो गया। पिता की आंखों में भी वह प्रेम ज्योति न रही। दरिद्र को कौन भिक्षा देता। 6 महीने बीत गए। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ कि उसकी नई माता आने वाली है। दौड़ा वह प्रीता के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माता आएंगी? पिता ने कहा, हाँ बेटा, वे आकर तुम्हें प्यार करेंगी। सत्य, क्या मेरी माँ स्वर्ग से आ जाएंगी? देव, हाँ वही माता आ जाएगी, मुझे उसी तरह प्यार करेंगी। देव प्रकाश भला इसका क्या उत्तर देते, मगर सत्य प्रकाश उस दिन से प्रसन्नचित रहने लगा। अम्मा आवेंगी, गोद में लेकर प्यार करेंगी। अब मैं उन्हें कभी दिक ना करूंगा, कभी जिद ना करूंगा। उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करूंगा। विवाह के दिन आए, घर में तैयारियां होने लगी। सत्य प्रकाश खुशी से फूला न समाता। मेरी नई अम्मा आएगी। बारात में भी वह गया। नए नए कपड़े मिले, पालकी पर बैठा। नानी ने अंदर बुलाया और उसे गोद में लेकर एक अशर्वी दी। वही उसे नई माता के दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटी, कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार से रखना। सत्य प्रकाश ने नई माता को देखा तो मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं, और एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषण से लदी सामने खड़ी थी। तो उसके दोनों हाथों से उसका आंचल पकड़कर कहा, अम्मा। कितना अरुचिकर शब्द था, कितना लज्जा युक्त, कितना अप्रिय। वह ललना जो देवप्रिया नाम से संबोधित होती थी, यह उत्तरदायित्व, त्याग और क्षमा का संबोधन सह न सकी। अभी वह प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रही थी। यौवन काल की मदमय वायु तरंगों में आंदोलित हो रही थी। उस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया और कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सत्य प्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसका बाल स्वप्न भंग हो गया। आंखें डबडबा गईं। सौत का पुत्र विमाता की आंखों में क्यों न खटकता है।
इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पंडित ने नहीं किया। हम किस गिनती में हैं? देवप्रिया जब तक गर्भिणी ना हुई तब वह कभी कभी सत्य प्रकाश से बातें करती, कहानियां सुनाती, किंतु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया और प्रसव काल तक ज्यों ज्यों निकट आता उसकी कठोरता बढ़ती ही गई। और जिस दिन गोद में एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ, सत्य प्रकाश खूब उछला कूदा और सौर ग्रह में दौड़ा हुआ बच्चे को देखने लगा। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्य प्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा कि सहसा देवप्रिया ने सरोष में कहा, खबरदार इसे छुआ तो, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूंगी। बालक उल्टे पांव लौट आया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो कैसा मजा आता। मैं उसे गिराता थोड़े ही, फिर इन्होंने मुझे क्यों झिड़क दिया। भोला बालक क्या जानता था कि इस झिड़की का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। एक दिन शिशु सो रहा था, उसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया। देवप्रिया स्नानघर में थी। सत्य प्रकाश चुपके से आया और बच्चे का ओढ़ना हटाकर उसे अनुरागमय नेत्रों से देखने लगा। उसका जी कितना चाहता कि उसे गोद में लेकर प्यार करे, पर डर के मारे उसने उठाया नहीं, केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया निकल आई। सत्य प्रकाश को चूमते देखकर उसके बदन में आग लग गई। दूर से ही डांटा, हट जाए यहाँ से। सत्य प्रकाश माता को दीन नेत्रों से देखता हुआ बाहर निकल गया। संध्या के समय पिता ने पूछा, लल्ला को क्यों रुलाया? मैंने नहीं रुलाता, अम्मा खिलाने नहीं देती। झूठ बोलते हो, आज तुमने बच्चे को चुटकी नहीं काटी? सत्य, जी नहीं, मैं तो उसकी मुच्छियां ले रहा था। देव, झूठ बोलता है। सत्य, झूठ नहीं बोलता। देव प्रकाश को क्रोध आ गया, लड़के को 2-3 तमाचे लगा दिए। पहली बार यह ताड़ना मिली और निरपराध, इसने उसके जीवन की काया ही पलट कर दी। उस दिन से सत्य प्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह घर में बहुत कम आता। पिता आते तो उनसे मुंह छिपाता। कोई खाना खाने को बुलाता तो चोरों की भांति दबका हुआ जाकर खा लेता। ना कुछ मांगता, ना कुछ बोलता। पहले अत्यंत कुशार्ग बुद्धि था। साफ तरीके से कपड़े पहनता। उसकी फुर्ती देखकर लोग मुग्ध हो जाते। पर अब वह पढ़ने से जी चुराता, मैले कुचले कपड़े पहनता। घर में कोई प्रेम करने वाला ना था। बाजार के लड़कों के साथ गली गली घूमता, काने कौवे लूटता, गालियां बकना सीख गया। शरीर भी दुर्बल हो गया। चेहरे की कांति गायब हो गई। देव प्रकाश को अब आए दिन उसकी शरारतों के उल्हाने मिलने लगे और सत्य प्रकाश नित्य घुड़कियां और तमाचे खाने लगा। यहाँ तक कि अगर वह घर में किसी काम से चला आता तो सब लोग उसे दूर दूर करके दौड़ाते। ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था। देव प्रकाश उसे रोज सैर कराने साथ ले जाते। हंसमुख लड़का था। देवप्रिया उसे सत्य प्रकाश के साथ से भी बचाती। दोनों लड़कों में कितना अंतर था। एक साफ सुथरा, सुंदर कपड़े पहने, शील और विनय का पुतला, सच बोलने वाला, देखने वालों के मुंह से अनायास ही दुनिया निकल जाती, और दूसरा मैला, नटखट, चोरों की तरह मुंह छिपाए हुए, मुंहफट, बात बात पर गालियां बकने वाला। आश्चर्य यह था कि सत्य प्रकाश को अपने छोटे भाई से लेश मात्र भी ईर्ष्या न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था तो वह था अपने भाई के प्रति स्नेह। उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी। ईर्ष्या साम्य भाव की द्योतक है। सत्य प्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं ऊंचा और भाग्यशाली समझता था। उसमें ईर्ष्या का भाव ही लोप हो गया था। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है और प्रेम से प्रेम। ज्ञान प्रकाश भी बड़े भाई को चाहता था। कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी माँ से वाद विवाद भी करता था। कहता था, भैया की अचकन फट गई है, आप नई अचकन क्यों नहीं बना देती? माँ उत्तर देती, उसके लिए यही अचकन अच्छी है, अभी क्या करेगा लेकर। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब खर्च से बचाकर वह अपने भाई को दे, पर सत्य प्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता उतनी ही देर वह शांति अनुभव करता। थोड़ी देर के लिए वह सद्भावों के साम्राज्य में विचरने लगता। उसके मुख से कोई भद्दी और अप्रिय बात न निकलती, जैसे एक क्षण के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती। एक बार कई दिन तक सत्य प्रकाश मदरसे न गया। पिता ने पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते? क्या सोच रखा है? मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का तो ठेका नहीं ले रखा। सत्य है, मेरे ऊपर जुर्माने की फीस कई रुपए हो गए हैं। जाता हूँ तो दर्जे से निकाल दिया जाता हूँ। और तुम्हारी फीस क्यों बाकी है? देव, तो तुम तो महीने महीने ले लिया करते हो। आए दिन चंदे लगा करते हैं तो फीस के रूप में चंदे में मैंने दे दिए। और जुर्माना क्यों हुआ? फीस ना देने के कारण। और तुमने चंदा क्यों दिया? ज्ञानू ने भी तो चंदा दिया है, सो मैंने भी दे दिया। देव,
तुम ज्ञानू से जलते हो? मैं क्यों ज्ञानू से जलने लगा? यहाँ हम और वह दो ही तो हैं। बाहर हम और वह एक समझे जाते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों, तुम्हें शर्म आती है क्या ऐसा बोलते हुए? हाँ जी, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो आपकी बदनामी ना होगी? अच्छा, तो आप मेरी मान रक्षा करते हैं। यह क्यों नहीं कहते कि पढ़ना अब मुझे मंजूर नहीं है और मेरे पास इतना रुपया नहीं कि मैं एक एक क्लास में 3-3 साल तक पढ़ाऊं और तुम्हारे ऊपर खर्च करूं। ज्ञानू बाबू तुमसे कितना छोटा है, लेकिन तुमसे एक ही दर्जा नीचे है और तुम इस साल जरूर ही फेल हो गए और वह जरूर ही पास होगा और अगले साल तुम्हारे साथ जाएगा। तब तुम्हारे मुख पे कालिक ना लगेगी? मैंने कहा तो विद्या मेरे भाग्य में नहीं है। तुम्हारे भाग्य में क्या है? भीख मांगना। तो फिर जाके भीख मांगो, मेरे घर से निकलो। देवप्रिया भी आ गई, बोली शर्माता है तो नहीं और बातों का जवाब देता है। सत्य है, जिनके भाग्य में भीख मांगना होता है वही बचपन से अनाथ हो जाते हैं। देवप्रिया, ये जली काटी बातें अब मुझसे सही ना जाएंगी। मैं खून का घूंट पी पी कर रह जाती हूँ। देवप्रकाश, भैया है, कल से इसका नाम कटवा दूंगा। भीख मांगनी है तो भीख ही मांगे। दूसरे दिन ही सत्यप्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर दी। उसकी उम्र अब 16 साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद अब उसे घर में रहना असहनीय हो गया। जब हाथ पांव न थे, किशोर अवस्था की असमर्थता थी, तब तक अवहेलना, निरादर, निठुरता, भर्त्सना सब कुछ सहकर घर में रहता था। अब हाथ पांव हो गए तो उस बंधन को क्यों कर रहता। आत्माभिमान आशा की भांति बहुत चिरजीवी होता है। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय, घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्यप्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाए, किंतु ज्ञानू आ गया और कहीं जाने को तैयार हो देखकर बोला, कहाँ जाते हो भैया? सत्य, जाता हूँ, कहीं नौकरी करूँगा। ज्ञानू, मैं जाकर अम्मा से कह देता हूँ। सत्य, तो फिर तुमसे छिपाकर चला जाऊंगा। ज्ञानू, क्यों चले जाओगे? तुम्हें मुझसे जरा मोहब्बत नहीं? सत्यप्रकाश ने भाई को गले लगाकर कहा, तुम्हें छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता, लेकिन जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पड़े रहना बेहयाई है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूँगा, पेट पाल लूँगा, और किस लायक हूँ मैं? ज्ञानू, तुमसे अम्मा इतनी चिढ़ती क्यों हैं? मुझे तुमसे मिलने को मना क्यों करती है? मेरे नसीब खोटे हैं और क्या। तुम्हारा लिखने पढ़ने में भी जी नहीं लगता क्यों? सत्य, लगता ही नहीं। कैसे लगाऊं जब कोई परवाह ही नहीं करता। मैं भी सोचता हूँ यही ना होगा, ठोकर खाऊंगा बला से। ज्ञानू, मुझे भूल तो न जाओगे? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूंगा, मुझे भी एक बार अपने यहाँ बुलाना। सत्य, तुम्हारे स्कूल के पते से चिट्ठी लिखूंगा। रोते रोते ज्ञानू ने कहा, जाने क्यों तुमसे बहुत मोहब्बत हो गई है, तुम्हारी याद आएगी, मैं भी तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। यह कहकर उसने फिर भाई को गले लगाया और घर से निकल पड़ा। पास एक कौड़ी भी ना थी, वह कलकत्ते जा रहा था। सत्यप्रकाश कलकत्ते क्यों कर पहुंचा, इसका वृतांत लिखना तो बताना व्यर्थ ही है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में किले बना सकते हैं, धरती पर नाव चला सकते हैं। कठिनाइयों की उन्हें कुछ परवाह नहीं होती। अपने ऊपर असीम विश्वास होता है। कलकत्ते पहुंचना ऐसा कष्ट साध्य न था। सत्यप्रकाश चतुर युवक था। पहले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकत्ते में क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा। उसके बैग में लिखने की सामग्री मौजूद थी। बड़े शहर में जीविका का प्रश्न तो कठिन नहीं है और सरल भी नहीं। अगर सरल है उनके लिए जो हाथ से काम कर सकते हैं, कठिन है उनके लिए जो कलम से काम करते हैं। सत्यप्रकाश मजदूरी करना नीच काम समझता था। उसने एक धर्मशाला में असबाब रखा। बाद में शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करके एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया और अपड़ मजदूरों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा। पहले कई दिन तो उसको इतने पैसे भी ना मिले कि भरपेट भोजन करता, लेकिन धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। वह मजदूरों में से इतने विनय के साथ बातें करता और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखता कि बस वे पत्र सुनकर बहुत प्रसन्न होते। अशिक्षित लोग एक ही बात को 2-2, 3-3 बार लिखाते हैं। उनकी दशा ठीक रोगियों की सी होती है जो वैद्य से अपनी व्यथा और वेदना का वृतांत कहते नहीं थकते। सत्यप्रकाश इस सूत्र की व्याख्या का रूप देकर मजदूरों को मुक्त कर देता था। एक संतुष्ट होकर जाता तो अपने कई अन्य भाइयों को खोज लाता। एक ही महीने में उसे 1 रुपये रोज मिलने लगे। उसने धर्मशाला से निकलकर शहर से बाहर 5 रुपये महीने पर एक छोटी सी कोठरी ले ली। 1 जून खाता, बर्तन अपने हाथ से धोता, जमीन पर सोता। उसे अपने निर्वासन पर जरा भी खेद और दुख ना था। घर के लोगों की भी कभी याद ना आती।
वह अपनी इस दशा पर संतुष्ट था। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेम युक्त बातें न भूलती, अंधकार में यही एक प्रकाश था। विदाई का अंतिम दृश्य आंखों के सामने फिरा करता। जीविका से निश्चिंत होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया तो उसमें आनंद की सीमा न रही कि ज्ञानू मुझे याद करता है, मेरे पास आना चाहता है। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है, वही तृप्ति इस पत्र से सत्य प्रकाश को ही, कि मैं अकेला नहीं हूँ, इस संसार में मुझे भी कोई याद करता है, मुझे भी कोई चाहता है। उसी दिन से सत्य प्रकाश को यह चिंता हुई कि ज्ञान के लिए कोई उपहार भेजूं। युवकों के मित्र जल्दी हो जाते हैं। सत्य प्रकाश को भी कई युवकों से मित्रता हो गई थी। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया, कई बार बूटी भांग शराब कबाब की भी ठहरी। आईना तेल कंघी का भी शौक पैदा हुआ। जो कुछ पाता उड़ा देता। बड़े वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जाता था। इस प्रेम पत्र ने उसके पैर पकड़ लिए। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू कर दिया। सिनेमा का चस्का छूटा। मित्रों के हील हवाले करके टालने लगा। भोजन भी रूखा सूखा करने लगा। धन संचय की चिंता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि अच्छी सी घड़ी भेजूं। उसका दाम कम से कम 40 रुपये होगा। अगर 3 महीने तक एक कौड़ी का भी अपव्यय ना करूं तो घड़ी मिल सकती है। ज्ञानू घड़ी देखकर कैसा खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी देखेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूँ। किफायत की धुन में वह बहुधा दिया बत्ती भी ना करता। बड़े सवेरे काम करने चला जाता और सारे दिन 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन दुनी ही होती जा रही थी। चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था और 2 ही महीनों में उसके पास 50 रुपये एकत्र हो गए। और जब घड़ी के साथ सुनहरी चैन का पार्सल बनाकर ज्ञानू के नाम भेज दिया तो उसका चित्त इतना उत्साहित था मानो किसी निसंतान पुरुष के बालक हुआ हो। घर घर कितनी कोमल, पवित्र, मनोहर स्मृति को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम ने बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया है। किशोरावस्था में घर माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली के से प्रेम की याद दिलाता है और प्रौढ़ावस्था में गृहिणी बाल बच्चों के प्रेम का। यही वह लहर है जो मानव जीवन मात्र को स्थिर रखती है। किंतु सत्य प्रकाश का घर कहाँ था? वह कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के विराट प्रलोभनों से उसकी रक्षा करती थी? माता का प्रेम, पिता का स्नेह, बाल बच्चों की चिंता नहीं। उसका रक्षक, उद्धारक, उसका परितोषक केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त एक एक पैसे की वह किफायत करता था। उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता, धन उपार्जन के नए नए उपाय सोचता। उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे एक घर बनवा रहे हैं जिसमें व्यय अनुमान से अधिक था, जिसके लिए ऋण लेना पड़ रहा है। इसलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर भी नहीं आता। तब से सत्य प्रकाश प्रति माह ज्ञानू के पास कुछ न कुछ अवश्य भेज देता था। वह अब केवल पत्र लेखक ना था, लिखने की सामान की एक छोटी सी दुकान भी उसने खोल ली थी। इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि अब वह हत्थे नहीं चढ़ता तो उन्होंने आना जाना छोड़ दिया। संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देवप्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बात कर रहे थे। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर युवक था। बाल विवाह का विरोधी होने पर भी देव प्रकाश अब शुभ मुहूर्त को ना टाल सकते थे, विशेषतः जब कोई महाशय 5,000 रुपये दहेज देने को प्रस्तुत हो। देव प्रकाश: मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। देवप्रिया: तुम बातचीत पक्की कर लो ना, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले ना करते हैं। देव: ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह ना होगा मैं अपना विवाह पर नहीं करूँगा। उसकी कौन चलावे, यहाँ कोई रखेली रखली होगी, विवाह क्यों करेगा, वहाँ कौन देखने जाता है? देव झुंझलाकर बोला: रखेली रखली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपए महीने ना भेजता और ना ही वे चीजें देता जो वो पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आता है। ना जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैला है, चाहे वह जान निकाल कर रख दे, लेकिन तुम ना पसीजोगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देव प्रकाश उससे यही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह कभी इस प्रसंग को आने ही न देती। स्वयं देव प्रकाश की यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह हो, पर उन्होंने आज तक सत्य प्रकाश को कोई पत्र न लिखा था। देवप्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्य प्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेम आग्रह किया। लिखा:
अब मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूँ। मुझे अत्यंत दुख होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार न करोगे। ज्ञान प्रकाश के असमंज में की बातें भी लिखी। अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानू के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में पड़ना पड़े होगा। सत्य प्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे बहुत खेद हुआ। मेरे भातृ स्नेह का यह परिणाम होगा मुझे न मालूम था। इसके साथ ही उसे यह ईर्ष्या में आनंद हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। उन्हें मेरी क्या चिंता, मैं मर भी जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू न आए। 7 वर्ष हो गए, कभी भूल कर भी पत्र न लिखा। मरा है या जीता, अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो ही जाएगा, लेकिन सहज में नहीं। कुछ ना हो तो मुझे तो एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला। ज्ञानू को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमति और वैषम्य, क्रूरता, नृशंसता का बीजारोपण करता है। इसी माया में फंसकर मनुष्य अपनी संतान का शत्रु हो जाता है। ना ना, मैं आंखों देखकर यह मक्खी ना निगलूंगा। मैं ज्ञानू को समझाऊंगा अवश्य। मेरे पास जो कुछ जमा है वह उसके विवाह के निमित्त अर्पण कर दूंगा। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। दूसरे दिन सत्य प्रकाश ने 500 रुपये पिता के पास भेजे और पत्र का उत्तर लिखा कि मेरा अहोभाग्य जो मुझे अपनी याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया, इसकी बधाई। इन रुपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिए। और रही मेरे विवाह की बात, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ बीता है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंब पाश में फंसूं तो मुझसे बड़ा उल्लू संसार में न होगा। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा ही मेरे हृदय को आघात पहुंचाती है। दूसरा पत्र उसने ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करो। मैं अनपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूँ, मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। पर मैं तुम्हारे विवाह के शुभ उत्सव में सम्मिलित न हो सकूंगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद और संतोष का विषय दूसरा कोई नहीं है। देव प्रकाश ने जब यह पत्र पढ़ा अवाक रह गए। फिर आग्रह करने का साहस न हुआ। देवप्रिया ने नाक सिकोड़कर कहा, लौंडा देखने को ही सीधा है, जहर का बुझाया हुआ, कैसा कोस सौकुस बैठा हुआ बर्छियां छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात हुआ। दादा और अम्मा के अन्याय ने उन्हें यह भीषण व्रत धारण करने को बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया था, और शायद सदा के लिए। ना जाने अम्मा को उनसे क्यों जलन होती है। मुझे अब भी याद है कि किशोरावस्था से ही वे बड़े आज्ञाकारी, विनयशील और गंभीर थे। अम्मा की बातों का कभी जवाब देते ना सुना। मैं अच्छे से अच्छा खाता था, फिर भी उनके तेवर मैले ना हुए। हालांकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में उन्हें गृहस्थ जीवन से घृणा हो गई तो आश्चर्य की बात नहीं। फिर मैं ही क्यों इस विपत्ति में फंसूं? कौन जाने मुझे भी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच समझकर यह धारणा की है। संध्या समय जब उसके माता पिता बैठे हुए इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। देवप्रिया, कलकत्ते जाओगे? जी हाँ। उन्हीं को क्यों नहीं बुलाते? उन्हें कौन बुलाकर बुलाऊं, जरा बताइए तो। आप लोगों ने पहले ही मेरे मुंह में कालिक लगा दी है। ऐसा देवपुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकरें खा रहा है, और मैं इतना निर्लज्ज हो जाऊं कि। देवप्रिया, अच्छा चुप रहे, अभी ब्याह नहीं करना ना कर, जले पर लोन मत छिड़क। माता पिता का धर्म है इसलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे की परवाह नहीं। तू चाहे ब्याह कर चाहे कवारा रहे, पर मेरी आंखों से दूर हो जा। ज्ञान, क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई? देवप्रिया, जब तू हमारे कहने में नहीं है, जो चाहे कर ले, हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने हमें लड़का दिया ही नहीं। देव प्रकाश ने कहा, क्यों व्यर्थ में ऐसे कटुवचन बोलती हो? ज्ञान, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा कि बात का बतंगड़ हुआ चाहता है, तो ज्ञान प्रकाश को इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगे। मगर देवप्रिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कहती थी कि मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगी। अंत में देव प्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो तुम्ही ने तो कटुवचन कहकर उसे उत्तेजित कर दिया। देवप्रिया, यह सब विष उसी चंडाल ने बोया है जो यहाँ से 7 समुंदर पार बैठा मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहता है। ये सब प्रेम स्वांग है, मैं उसकी नस नस पहचानती हूँ। उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ेगा। नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिसने कभी बात का जवाब नहीं दिया, यूं मुझे जलाता। देव प्रकाश, अरे तो क्या हुआ, विवाह ही ना नहीं करेगा? अभी गुस्से में अनाप शनाप बक गया, जरा शांत हो जाएगा, मैं समझाकर राजी कर दूंगा। बेटा तो मेरे हाथ से निकल गया ना। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया, कहा तुम्हारी माता इस शोक से मर जाएगी, किंतु कुछ असर ना हुआ।
उसने एक बार नहीं करके हाँ नहीं की। निदान पिता भी निराश होकर बैठे रहे। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों यह प्रश्न उठता, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। माता का रोना धोना निष्फल हुआ। हाँ, उसने माता को एक बात मान ली कि वह भाई के पास कलकत्ता न गया। 3 साल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया। देवप्रिया की 3 कन्याओं का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवा कोई स्त्री न थी। सुना घर फाड़े खाता था। जब वह नैराश्य और क्रोध से पागल हो जाती तो सत्य प्रकाश को खूब जी भर कर कोसती, मगर भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहता था। देव प्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेंशन ले ली थी और प्रायः धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे। ज्ञान प्रकाश ने भी आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली थी और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। देवप्रिया अब संसार में अकेली थी। देवप्रिया अपने पुत्र की गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टौने टुटके करती। बिरादरी में कौन सी कन्या सुंदर है, गुणवती है, सुशिक्षित है, इसका बखान करती, पर ज्ञान प्रकाश इन बातों को सुनने की फुर्सत भी ना दिखाते। मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते। बहुएं आती थी, उनकी गोद में बालक खेलने लगे। घर गुलजार हो गया। कहीं विदाई होती थी, कहीं बधाइयाँ, कहीं गाना बजाना तो कहीं बाजे बजते। यह चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चंचल हो जाता। उसे मालूम होता, मैं ही संसार की सबसे अभागिनी हूँ। मेरे ही भाग्य में यह सुख भोगना नहीं बदा है। भगवान, ऐसा भी कोई दिन आएगा जब मैं अपनी बहू का सुख मुख चांद देखूंगी और उसके बालकों को गोद में खिलाऊंगी। वह भी कोई दिन होगा कि मेरे घर में आनंद उत्सव की मधुर गान की ताने उठेंगी। रात दिन सोचते सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादिनी सी हो गई। आप ही आप सत्य प्रकाश को कोसने लगती। वही मेरे प्राणों का घातक है। यहाँ तक कि एक दिन उसने सत्य प्रकाश के नाम एक पत्र लिखा और उसे जितना कोसते बना उतना कोसा। तू मेरे प्राणों का बैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी। तूने मेरे लड़के पर वशीकरण मंत्र चला दिया। और दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र लिखा। यहाँ तक कि यह उसका नित्य क्रम बन गया। जब तक एक चिट्ठी में सत्य प्रकाश को गालियां ना दे लेती उसे चैन ना आता। इन पत्रों को वह कहारन के हाथ डाकघर भिजवा दिया करती थी। इधर ज्ञान प्रकाश का अध्यापक होना सत्य प्रकाश के लिए घातक हो गया। प्रदेश में उसे यही संतोष था कि मैं संसार में निराधार नहीं हूँ। अब वह अवलंबी जाता रहा। ज्ञान प्रकाश ने जोर देकर लिखा कि अब आप मेरे हेतु कष्ट ना उठाए, मुझे अपनी गुजर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलने लगा है। यद्यपि सत्य प्रकाश की दुकान खूब चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता। 60-70 रुपए की मासिक आमदनी होती ही क्या है। अब तक जो कुछ बचता था वह वास्तव में बचत ना थी बल्कि त्याग था। एक वक्त रूखा सूखा खाकर एक तंग आद्र कोठरी में रहकर 25-30 रुपए बचे रहते थे। अब दोनों वक्त भोजन करने लगा, कपड़े भी जरा साफ पहनने लगा, मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की एक मद बढ़ गई और फिर वही पहले किसी दशा हो गई। बरसों तक शुद्ध वायु व प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से वंचित रहकर अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है। सत्य प्रकाश की भी अरुचि, मंदाग्नि आदि रोगों ने आ घेरा। कभी कभी ज्वर भी आ जाता। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, किसी अवलंब की परवाह नहीं होती। वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, आश्रय ढूंढती है। सत्य प्रकाश पहले सोता तो एक करवट में सवेरा हो जाता। कभी बाजार से पूरियां लाता, कभी मिठाइयों पर ताल देता। अब रात को अच्छी तरह नींद न आती, बाजारी भोजन से घृणा होती। रात को घर आता तो थककर चूर हो जाता। उस वक्त चूल्हा जलाना, भोजन पकाना अखरता था। कभी कभी वह अपने अकेलेपन पर रोता। रात को जब किसी तरह नींद न आती तो उसका मन किसी से बातें करने के लिए ललायित हो उठता, पर वहां निशांत कार के सिवा और कौन था। दीवारों के कान होते हैं, मुंह तो नहीं होता। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र भी कम आते थे और वे भी रूखे। उनमें अब हृदय के सरल उद्गारों का लेश न था। सत्य प्रकाश अब भी वैसे ही भाव में पत्र लिखता, पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कम शोभा देती है। स्नेही ने सत्य प्रकाश को भ्रम होने लगा कि कहीं ज्ञान प्रकाश भी मुझसे निष्ठुर नहीं है तो हो गया। क्या मेरे पास यहाँ आने के लिए उसके पास 2-4 दिन नहीं है। मेरे लिए तो घर के द्वार बंद है, पर उसे कौन सी बाधा है। उस गरीब को क्या मालूम था कि ज्ञान प्रकाश को माता ने रोक लिया है। शहरों में मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता बिरलों में ही होती है। सत्य प्रकाश उस बहुसंख्यक स्थान में भी अकेला था। उसके मन में अब एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई। क्यों ना घर लौट चलूं, किसी संगनी के प्रेम की शरण में जाऊं। वह सुख और शांति कहाँ मिल सकती है। मेरे जीवन के निराशा अंधकार को अब कौन सी ज्योति आलोकित करेगी। अब वह इस आवेश में को अपनी संपूर्ण विचार शक्ति से रोकता।
जिस भांति किसी बालक को घर में रखी हुई मिठाइयों की याद बार बार घर खींच ले जाती है, उसी तरह उसका चित्त भी अब बार बार उन्हीं मधुर चिंताओं में मग्न हो जाता। वह सोचता, मुझे विधाता ने सब सुख से वंचित कर दिया, नहीं तो मेरी दशा ऐसी हीन क्यों होती। मुझे ईश्वर ने बुद्धि ना दी थी क्या मैं श्रम से जी चुराता। अगर बालपन से ही मेरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार न पड़ गया होता तो मेरी बुद्धि शक्तियों का गला ना घोट दिया होता, मैं आज आदमी होता, पेट पालने के लिए विदेश में ना पड़ा होता। महीनों तक सत्य प्रकाश के मन और बुद्धि में यह संग्राम होता रहा। एक दिन वह दुकान से आकर चूल्हा जलाने जा रहा था कि डाकिये ने पुकारा। ज्ञान प्रकाश के सिवा तो उसके किसी के पत्र आते न आते। आज ही उसका एक पत्र आ चुका था, तो यह दूसरा पत्र किसने भेजा। किसी अनिष्ट की आशंका से वह सिर थामकर बैठ गया। वह देवप्रिया के विषयुक्त लेखनी से निकला हुआ जहर का प्याला था, जिसने एक पल में ही उसे संज्ञाहीन कर दिया। उसकी सारी मर्मातक व्यथा, क्रोध, नैराश्य, कृतज्ञता, ग्लानि केवल एक ठंडी सांस में समाप्त हो गई। वह जागकर चारपाई पर लेटा रहा। मानसिक व्यथा आग से पानी हो गया। हाँ, सारा जीवन नष्ट हो गया। क्या मैं ज्ञान प्रकाश का शत्रु हूँ? इतने दिनों से केवल उसकी जीवन की मिट्टी को मिलाने के लिए प्रेम का स्वांग भर रहा हूँ। भगवान, तुम ही साक्षी हो। दूसरे दिन फिर दूसरा पत्र आ गया। सत्य प्रकाश ने उसे बिना पढ़े ही फाड़ डाला। पढ़ने की हिम्मत न हुई। तीसरे दिन तीसरा पत्र, जिसका अंत वही हुआ। वह नित्य का कर्म हो गया। पत्र आता और फाड़ दिया जाता, किंतु देवप्रिया का अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाता। सत्य प्रकाश के मर्म स्थान पर एक चोट और पड़ जाती थी। 1 महीने के भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्य प्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान बंद कर दी, बाहर आना जाना छोड़ दिया, सारे दिन खाट पर पड़ा रहता। उसे वे बचपन के दिन याद आते जब माता पुचकार कर गोद बिठा लेती और कहती बेटा। पिता भी संध्या समय दफ्तर से आकर गोद में उठा लेते और कहते भैया। माता की सजीव मूर्ति उसके सामने आ खड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जब वह गंगा स्नान करने गई थी। उनकी प्यार भरी बातें कानों में आने लगती। फिर वह दृश्य सामने आ जाता जब उसने नववधू माता को अम्मा कहकर पुकारा था। तब उसके कठोर शब्द याद आ जाते। उसके क्रोध से भरे हुए विकराल नेत्र आंखों के सामने आ जाते। उसे अब अपना सिसक सिसक कर रोना याद आ जाता। फिर सौरगृह का दृश्य उसके सामने आ जाता। इस भांति उसे पड़े पड़े कई दिन हो गए। संध्या हो गई कि सहसा उसे द्वार पर किसी के पुकारने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने कान लगाकर सुना और चौंक पड़ा। किसी परिचित मनुष्य की आवाज थी। द्वार पर दौड़ा आया। देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष। वह उसके गले लिपट गया। ज्ञान प्रकाश ने उसके पैरों को स्पर्श किया। दोनों भाई घर आए। अंधकार छाया हुआ था। घर की यह दशा देखकर ज्ञान प्रकाश, जो अब तक अपने कंठ के आवेग को रोके हुआ था, रो पड़ा। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था, भूत का डेरा था। सत्य प्रकाश ने जल्दी से एक कुर्ता गले में डाल लिया। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख, बुझी हुई आंख देखता था और रोता था। सत्य प्रकाश ने कहा, मैं आजकल बीमार हूँ। ज्ञान, वह तो देख ही रहा हूँ। सत्य, तुमने अपने आने की सूचना ना दी। मकान का पता कैसे चला? दी तो थी सूचना, तो आपको पत्र ना मिला? सत्य, अच्छा हाँ दी होगी, पत्र दुकान में डाल दिया होगा। मैं इधर कई दिनों से दुकान नहीं गया। घर पर सब कुशल हैं? ज्ञान, माता जी का देहांत हो गया। अरे, क्या बीमार थी? जी नहीं, मालूम नहीं क्या खा लिया, इधर उन्हें उन्माद सा हो गया था। पिताजी ने कुछ कटु वचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया था। सत्य, पिताजी तो कुशल से हैं। हाँ, बस अभी मरे नहीं हैं। अरे, क्या बहुत बीमार है? माता ने विष खा लिया तो वे उनका मुंह खोलकर दवा पिला रहे थे, तो माता जी ने उनकी 2 उंगलियां काट ली। वही विष उनके शरीर में पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूज गया। अस्पताल में पड़े हैं। किसी को देखते ही काटने दौड़ते हैं। बचने की आशा नहीं है। सत्य, तब तो पूरा घर चौपट हो गया भाई। ज्ञान, ऐसे घर को तो अब से बहुत पहले ही चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाल कलकत्ता से विदा होकर घर चले। तो यह कहानी थी ग्रहदाव, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद।